हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साउंड चैप्टर की बैक एक्सरसाइज एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स है। टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड। कि एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं। तो इसमें आना है टाइम पीरियड। नेक्स्ट है साउंड रिक्वायर्स अ डैश टू ट्रेवल। कि साउंड को चलने के लिए किसकी जरूरत होती है। तो यहाँ पे आना मीडियम। कि साउंड हमेशा मीडियम में ही चलती है, अगर मीडियम ना हो तो साउंड प्रोपेगेट नहीं करती। साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन। कि साउंड सबसे फास्ट किस में चलती है, सॉलिड्स में। क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बिल्कुल पास पास होती हैं। हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ। कि हर्ट्ज किसका यूनिट है। तो हर्ट्ज इसमें क्या आना है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो हर्ट्ज होता है। अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड। कि जो साउंड हम नहीं चाहते उसको क्या कहते हैं, नॉइस। साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज इज कॉल्ड। कि जो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज हो उसको क्या कहते हैं, उस साउंड को। तो यहां पे आना है अल्ट्रासोनिक्स, उसको अल्ट्रासोनिक्स कहते हैं। श्रिलनेस ऑफ साउंड इज कॉल्ड। कि जो साउंड की श्रिलनेस है, तीखापन है, इसको हम क्या कहते हैं, पिच। तो यहाँ पे पिच आना है। नेक्स्ट है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज इज नोन एज इंफ्रासोनिक्स। कि वो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो उसको इंफ्रासोनिक कहते हैं। तो इसमें क्या आना है, ट्रू। कि जो 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी की साउंड है इंफ्रासोनिक्स होती है। साउंड कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। कि साउंड वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है। वैक्यूम मीन जहां पे एयर ना हो। तो यहाँ पे क्या आना है, फॉल्स। क्योंकि जो साउंड है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती। साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी मोर देन 80 dB इज हार्मफुल। कि जो वो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 80 डेसिबल से ज्यादा हो जाए तो वो नुकसान वाली होती है। तो यहाँ पे आना है ट्रू। नेक्स्ट है साउंड ऑफ लॉयन हैज मोर फ्रीक्वेंसी देन दी साउंड ऑफ मॉस्किटो। तो यहाँ पे है कि जो लॉयन की साउंड की फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है मॉस्किटो की साउंड से। तो इसमें क्या आना है, फॉल्स। क्योंकि मॉस्किटो की साउंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। कि जो साउंड की पिच है वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। तो इसमें भी क्या आना है, फॉल्स। क्योंकि जो पिच है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ना कि एम्पलीट्यूड पे। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ स्ट्रिंग। कि जो साउंड है वो स्ट्रिंग के थ्रू ट्रेवल नहीं करती। तो इसमें भी क्या आना है, फॉल्स। क्योंकि स्ट्रिंग जो उसके थ्रू साउंड ट्रेवल करती है। नेक्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड डिसाइड्स इट। कि जो एम्पलीट्यूड है साउंड का उससे जो क्या पता चलता है, स्पीड का, कि लाउडनेस का साउंड की, कि पिच का, कि सोर्स का। जो एम्पलीट्यूड है वो लाउडनेस डिसाइड करती है। जो लाउडनेस है ये एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है। साउंड कैन ट्रेवल इन। कि जो साउंड है ये ट्रेवल करती है सिर्फ गैसेस में, कि सिर्फ लिक्विड्स में, कि सिर्फ सॉलिड्स में, कि गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स ऑल, सभी में करती है। तो यहाँ पे 4 आना है कि जो साउंड है ये गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स में ट्रेवल करती है। व्हेन यू होल्ड द रिंगिंग बेल विद हैंड। कि अगर कोई बेल है वो बज रही है, आप उसके ऊपर हाथ रख देते हो तो क्या होता है, बेल स्टॉप्स वाइब्रेटिंग एंड स्टॉप्स रिंगिंग। कि वो उसकी वाइब्रेशन बंद हो जाती है और वो बेल जो है वो बंद हो जाती है। कि बेल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। कि हाथ रखने पर वो बेल वाइब्रेट करने लग जाती है विद इनऑडिबल फ्रीक्वेंसी, लेकिन हमें वो आवाज सुनती नहीं। कि नो चेंज इन वाइब्रेशन। की वाइब्रेशन में कोई चेंज नहीं आता, कि एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें क्या आ जाना है, बेल स्टॉप्स। जैसे ही हम किसी बजती हुई बेल के ऊपर हाथ रखें ना तो वो उसमें वाइब्रेशन स्टॉप हो जाती है और वो रिंगिंग भी उसमें स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट है मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम 2। नॉइस। तो नॉइस में इसमें क्या आना है कि अनवांटेड साउंड को हम नॉइस कहते हैं। तो इसको आपने इसके साथ मिला देना है, ई के साथ। नेक्स्ट है लेरिंग्स। जो लेरिंग्स है वो ह्यूमन ऑर्गन होता है जो साउंड पैदा करता है, इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं लेरिंग्स को। नेक्स्ट है हार्ट्स। जो हार्ट्स है ये जो है ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, ठीक है। तो इसको
इसके साथ मिला देना है। नेक्स्ट है डेसिबल। डेसिबल है जो ये लाउडनेस का यूनिट होता है। नेक्स्ट है फ्लूट। तो फ्लूट इसमें क्या आना है कि जो बांसुरी है ये क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट है नेम द ऑर्गन विच प्रोड्यूसेस साउंड इन ह्यूमंस, कि कौन सा ऑर्गन है जो साउंड पैदा करता है ह्यूमंस में। तो इसमें आंसर आना है लैरिंक्स और वॉइस बॉक्स, ये गले में होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉइस एंड साउंड, कि नॉइस एंड साउंड में क्या फर्क है। जो नॉइस है ये अनप्लेजेंट साउंड होती है, लेकिन म्यूजिक एक प्लेजेंट साउंड है। अनप्लेजेंट वर्ड का मीनिंग होता है अप्रिय, जो हमें पसंद ना हो। अनप्लेजेंट मीन्स जो हमें खुशी दे, जो हमें पसंद हो। नेक्स्ट है डिफाइन वन वाइब्रेशन। वन वाइब्रेशन क्या होती है। वन वाइब्रेशन कैन बी डिफाइंड एज सिंगल कंप्लीट बैक एंड फोर्थ मूवमेंट अराउंड मीन पोजीशन, कि जो मीन पोजीशन है उसके आस पास जो मूव करता है बॉब, इसको कहते हैं वन वाइब्रेशन। जैसे ये मीन पोजीशन है तो यहाँ पे ये ए की तरफ पहले इधर को मूव करेगा ये बॉब, फिर यहाँ ओ पे आएगा, ओ से फिर बी पर, बी से फिर से ओ पे आएगा, तो ये वन वाइब्रेशन होती है। नेक्स्ट है व्हाट आर अल्ट्रासोनिक्स एंड इंफ्रासोनिक्स। अल्ट्रासोनिक्स साउंड्स, जिन साउंड्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो उनको अल्ट्रासोनिक्स कहती हैं, और वो साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो उनको इंफ्रासोनिक्स कहती हैं। नेक्स्ट है नेम द यूनिट्स फॉर मेजरिंग लाउडनेस एंड पिच, कि जो लाउडनेस है ये डेसिबल्स में इसको हम मेजर करते हैं और पिच को हम हर्ट्ज में करती हैं मेजर। नेक्स्ट है व्हाट इज रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, कि फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड में क्या रिलेशन है। जो फ्रीक्वेंसी है एंड टाइम पीरियड दे आर इनवर्सली रिलेटेड, कि वो इनवर्सली रिलेटेड है एक दूसरे से, दैट इज दे आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, कि एफ जो है इज इक्वल टू 1/t। और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो टाइम पीरियड है ये फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये है आज की हमारी वीडियो।